हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सबसे पहले मेरी तरफ से सभी माताओं को आयु अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज है आयु अष्टमी। आज दिन है मंडे और बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारा मेरा हो गया और नहा के आई हूँ। आज के दिन काफ़ी चीज़ें बनती हैं, तो मम्मी तो है नहीं यहाँ पे, तो मुझे ही बनाना है। तो सबसे पहले बनेंगे पुए और नमकीन मठरी और मीठी मठरी। तो ये चीज़ें शाम के पूजा के लिए, जब पूजा करेंगे तो उससे पहले मैं बना के अभी रख लूँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए हैं तो उनके पीछे अपना अभी मेरे पास टाइम है तो बना लूँगी। फिर बच्चे आ जाएंगे फिर परेशान करेंगे तो हो नहीं पाता है। और बच्चे आएंगे तब खाना सेक दूँगी। और सब्ज़ी तो रखी है, रात मैंने बनाए थे छोले कल, तो वो सब्ज़ी रखी है, उसी से खा लेंगे। और सुबह बच्चे लंच में ले गए थे सूखे आलू, तो खाना सेक दूँगी जब आएंगे, तो खाने की तो कोई टेंशन नहीं है। अब वो चले गए ऑफिस, तो चलिए फटाफट मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो आज का दिन तो वैसे ही हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आज के दिन सभी माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलती हूँ मैं किचन में और बहुत सारे काम करने हैं, पहले वो कर लूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ मैं सबसे पहले ये काम कर रही हूँ। पोहे के लिए गुड़ मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है 200 ग्राम के करीब। ये गुड़ है, डेली वाले जो गुड़ होते हैं वो थे, तो उसे थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया है। और 50 ग्राम के करीब मैंने चीनी लिए। अब दोनों को इसमें ही कटोरे में डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी में थोड़ा सा गर्म ले रही हूँ ताकि गुड़ और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो आप पानी की जगह दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दूध नहीं डाल रही, दूध मैं बाद में डालूंगी, तभी फ़िलहाल मैंने पानी डाल दिया है। 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है और ये गुड़ और चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। अब आगे काम कर लेते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सा कटोरा लिया है, इसमें मैंने मतलब 250 ग्राम के करीब सूजी डाल दिया और इसे भिगो के रख देंगे। तो पानी इतना डालिएगा जो सूजी अच्छे से भीग जाए, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। तो ये देखिए पानी मैंने इतना डाला है कि सूजी भीग गई है। अब इसे हम 15-20 मिनट के लिए साइड में रखते हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा परात लिया है। तो अब मैं मीठी मठरी की तैयारी करूँगी। तो मीठी मठरी के लिए यहाँ पे मैंने आधा केजी के करीब मैदा लिया है, तो उसे छान लेंगे। वैसे तो पैकेट वाला मैदा है, अभी लाए हैं तो छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी छान के मैं ही बनाऊँगी। तो 250 ग्राम तो पहले मैंने डाल दिया था, अब 250 ग्राम, अब मतलब आधा केजी के करीब हमारा ये मैदा हो गया है। तो वो डाल देंगे इसमें। अब इसी में हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा वो जो सूजी हमने भिगो के रखे थे वो डाल देंगे। तो सूजी देखिए अच्छे से भीग गए हैं। अब इसमें से आधे ही डालेंगे, आधा नहीं डालेंगे, आधा हम रोक लेंगे नमकीन मठरी के लिए। तो यहाँ मैंने आधे करीब सूजी डाल दिया और इसी को हम मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूजी और मैदे अच्छे से मिक्स हो जाए। सूजी और मैदे को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, ताकि ये जो हम मठरी बनाएंगे वो खस्ता बने। तो रिफाइंड ऑयल मैंने इतना डाला है कि बस ये हमारे जो मैदा है लड्डू बन जाए। तो ये देखिए इसी तरह का हमें बिल्कुल हाथ में आप चेक कर लीजिए कि लड्डू बन रहे नहीं बन रहे। तो मेरे लड्डू बिल्कुल बन रहे परफेक्ट। तो चलिए इसे भी हम एक सॉफ्ट सा डो बना लेते हैं। और पानी अभी नहीं डालूँगी, पहले मैं अच्छे से इसको मोमन को मिक्स कर दूँगी पूरे मैदे में, फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे और इसका एक डो बना लेंगे। तो सॉफ्ट सा डो बना लेती हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बनके बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरह का डो हमें चाहिए। अब इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते ताकि मठरी हमारी और अच्छी बने। तो उसे मैंने साइड में रख दिया। अब हम बनाने जा रहे हैं नमकीन मठरी। तो नमकीन मठरी के लिए भी सेम वही प्रोसेस करना है, बस इसमें कुछ सामान हमें एक्स्ट्रा डालना है। तो यहाँ मैंने सेम उसी तरह सूजी डाल दिया है। इसे डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं।
जब सूजी और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया। अब डाल देंगे हैं इसमें अजवाइन, थोड़ा हाथों पर क्रश करके डाल देंगे तो फ्लेवर और अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच के करीब, उसे भी हाथों से क्रश करके वो भी डाल देंगे। कस्तूरी मेथी से मठरी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो चलिए उसी के साथ यहाँ पे मैंने डाल दिया रिफ़ाइंड ऑयल। तो रिफ़ाइंड ऑयल जो हम मठरी बना रहे हैं, नमकीन मठरी, तो थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा ताकि मठरी हमारी और ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो चलिए रिफ़ाइंड ऑयल डाल के इसे भी हम उसी तरह एक सॉफ्ट सा डो बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब पानी मैंने लास्ट में डाला था और पानी थोड़ा सा गुनगुना ही लीजिएगा, मतलब हल्का सा गर्म होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा कर पानी डालिएगा, एक साथ बिल्कुल मत डालिएगा। तो चलिए डो हमारा रेडी है, इसे भी हम आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं दोनों को। और मैं वापस से आ गई हूँ किचन में, और जो हमने गुड़ मेल्ट होने के लिए रखा था, तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है, चीनी भी और गुड़ भी। और ये कलर थोड़ा मतलब ब्लैक हो गया है गुड़ की वजह से। अगर हम दूध में डालते तो भी थोड़ा कलर डार्क ही आता, बट हमने पानी में डाला इस वजह से थोड़ा कलर डार्क हो गया। पर जो पोहे जो बनते हैं गुड़ के ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए उसकी इसी के साथ मैंने यहाँ पे 250 ग्राम के करीब आटा डाल लिया, 3 बड़े चम्मच मैंने आटा डाला था। और उसके साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, जैसे बादाम हो गए, उसी में मैंने काजू और जो खरबूजी की जो मूंगी होती है वो भी इसमें डाल दिया है, और जो गोला होता है सूखा नारियल वो भी घिस के डाल दिया है। और साथ में इसमें डाल दिया सौंफ, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच सौंफ डाल दीजिएगा, पोहे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, सौंफ ज़रूर डालिएगा आप। तो चलिए इसी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूध। तो जो छोटी कटोरी होती है उससे मैंने दूध डाल दिया है इसमें, अगर आपको लगे कि दूध और डालने हैं तो आप डाल लीजिएगा। तो चलिए दूध भी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि पोहे हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा और पोहे बहुत टेस्टी बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा तैयार हो गया। तो ये डो को आधा घंटा हो गया, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। आधे घंटे बाद से ये देखिए डो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और मठरी के लिए काफ़ी अच्छी मैदा हो रही है। तो चलिए ये नमकीन जो मठरी का मैदा है वो मैंने साइड में रख दिया है, और ये जो फीकी है पहले हम उसे बेल लेते हैं। तो जैसे हम मठरी बेलते हैं तो मतलब छोटी छोटी इसकी लोई तोड़ लेंगे सबसे पहले, और ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी है, बिल्कुल छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे। और इसी के साथ हम जैसे पूड़ी बेलते हैं तो पूरी की तरह हम इसे बेल लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो मठरी ये फीकी वाली जो बना रही है उसे मैं बाद में चीनी में पाकूंगी, मतलब चाशनी में। तो देखिए पूरी की तरह मैंने बेल लिया है, और इसे हम एक फॉक लेंगे और हाथ के हाथ इसे फॉक से होल करते जाएंगे ताकि ये मठरी हमारी फूले ना। तो चलिए इसी तरह हम तैयार कर लेते हैं और भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी एक प्लेट तैयार हो गई है मैदा, और एक प्लेट अंदर रखी हुई है। तो पहले इसे हम उतार लेते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया था, तो यहाँ में रिफ़ाइंड ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। रिफ़ाइंड ऑयल में ही इसे सेकेंगे और एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे, एक साथ मत डालिएगा नहीं तो आधी कच्ची आधी पक्की रह जाएगी। और गैस की फ्लेम थोड़ा लो ही रखिएगा, लो पे ही सेकिएगा, तो मठरी हमारी अंदर से भी सिक जाएगी और ऊपर से भी। तो चलिए, तो ये देखिए मठरी हमारी सिक गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और कलर बिल्कुल सेम इसी तरह रखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फीकी मठरी मेरी सारी रेडी हो गई है। तो चलिए एक काम हो गया, इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम नमकीन मठरी बेल लेते हैं। तो थोड़ी सी नमकीन मठरी तो मैंने बेल लिया, बेल के मैंने किचन में रख दिया। यहाँ कावे बेली है, उसे मैंने लोई दे दी है। अब देखिए बिल्कुल छोटी छोटी मठरी बेल रही है, कह रही मम्मा मैं बेल लेती हूँ। तो चलिए ये इतने बेल रही है, हम चलते हैं वापस से किचन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वही प्रोसेस है जो हमने फीकी मठरी के साथ किया था। तो इसे भी मैंने एक प्लेट में लेके आ गई हूँ। फॉक से मैंने सभी में होल कर दिया है ताकि ये मठरी फूले ना और खस्ता बने। तो इसे भी हम एक एक करके डाल के अच्छे से सेक लेते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम लो ही रखिएगा। तो मैंने ज़्यादा नहीं डाले हैं, 6-7 डाले हैं, एक साथ मत डालिएगा। तो इसी तरह मेरी फीकी वाली भी मठरी बन गई है। अब लास्ट में रह गई नमकीन मठरी। तो 2 प्लेट
मतलब बेले हैं, अभी एक काव्य आ जाएगी तो उसे भी सेक लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये नमकीन मठरी रेडी है और ये हमारी फीकी रेडी हो गई है। और यहाँ कढ़ाई में मैंने यहाँ तेल डाल दिया, मतलब यहाँ पोहे ना सरसों के तेल में ही मतलब बनाइएगा तो बहुत टेस्टी बनते हैं सरसों के तेल में। तो पहले तेल को अच्छे से पका लीजिएगा, कच्चे में मत डालिएगा कि कच्चा हो और आप डाल दें। तो मेरा तेल मतलब अच्छे से पक गया है और कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब उसी के साथ मैंने यहाँ पे छोटे छोटे लोई करके हम इसमें पोहे डालते जाएंगे। आप पे डिपेंड करता है आप पोहे बड़े बना रहे हैं या छोटे। तो मैं ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊँगी, मतलब मीडियम साइज़ की ही बनाऊँगी। और पोहे को भी हम गैस की फ्लेम लो करके ही सेकेंगे, नहीं तो पोहे भी हमारे अंदर से कच्चे और ऊपर से सीख जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पोहे भी हमारे रेडी हो गए। इसी तरह के पोहे हमें बिल्कुल कलर थोड़ा चेंज हो जाए, गोल्डन कलर आ जाए तभी आप उतार लीजिएगा। यहाँ मैंने चाशनी रख दिया है फीकी मठरी के लिए। और चाशनी जैसी मेरी हो गई अच्छे से, मतलब एक तार की चाशनी चाहिए। उसके बाद मैंने जो मीठी मठरी थी वो भी इसमें डाल दिया कढ़ाई में और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो चाशनी थी सारी मठरी पे मैंने कोट कर दिया है। अब ये मठरी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा किचन का काम हो गया, अब थोड़ा सा रूम में चलते रेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा बन गया। काफ़ी टाइम लग गया मुझे बनाने में, ये लगा लीजिए 3 घंटे हो गए होंगे मुझे। पहले मैंने मठरी बनाई थी, मतलब फीकी वाली मठरी, फिर नमकीन मठरी, अब ये चीनी में मतलब पाके हैं वो हो गए। अब कमर में इतना दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। 3 घंटे कंटिन्यू खड़े रहना, फिर नीचे बैठ के बेलना। काफ़ी मज़े में तो थोड़े से उसने बिलवा दिए थे, उसके बाद फिर वो भी चली गई खेलने। अब मन कर रहा है बस मैं लेट जाऊँ, कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। बट अगर लेट गई तो पूजा के लिए लेट हो जाऊँगी और मैं बाद में लेटूँगी। पहले पूजा कर लेती हूँ क्योंकि दिन छिप जाएगा नहीं तो चलिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो जाती हूँ। फेस पे बिल्कुल थकान अलग ही नज़र आ रही है, मन नहीं कर रहा साड़ी पहनने का, लेकिन साड़ी पहननी पड़ेगी। अभी तो मैंने सुबह ऐसे ही सूट डाल लिया था, ये गाउन टाइप का, लेकिन अब साड़ी पहनूंगी क्योंकि पूजा करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो जाती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अब यहाँ रेडी होके आ गई हूँ और मैंने साड़ी पहनी है हल्की सी, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्की सी पहनी है क्योंकि पूजा करने के बाद मुझे अभी खाना ही बनाना है। खाना तो भी बनानी है, यानी कि पूजा कर लूँगी उसके बाद ही खाना वगैरह बनाऊँगी क्योंकि दिन छिप जाएगा, फिर दिन छिपने से पहले ही पूजा करनी है। तो यहाँ तैयार होके मैं आ गई हूँ यहाँ पूजा की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ मैंने नीचे पहले चौक पूजे थे और उसके बाद मैंने अखबार बिछा दिया था और चारों कोने पे जो मैंने बनाए थे वो रखे हैं, मतलब 2 मीठी पूरी, 2 नमकीन वाली पूरी और पोहे। अब बीच में मैंने कलश रख दिया, उसमें जल है और बायने का जो मैं मनसूंगी वो भी मैंने रख दिया ऊपर ही और उस पर पैसे रख दिए हैं। और यहाँ पे करवा चौथ जब मैंने करी थी तो कैलेंडर उनका भी लगा हुआ है और होली अष्टमी का भी कैलेंडर मैंने बराबर में ही लगा दिया है। छुटाया नहीं है, मतलब जब अपने आप ही छूट जाएगा उसके बाद ही हटा कर रखूँगी। तो चलिए तिलक वगैरह लगा दिया है मैंने। अब फटाफट कहानी सुन लेती हूँ। और कहानी ना इसमें बहुत छोटी है, जब मम्मी होती है तो मतलब मम्मी सुनाती हैं और कहानी बहुत अच्छी सुनाती है मम्मी। तो चलिए, फ़िलहाल तो मम्मी है नहीं यहाँ पे, तो कहानी हो गई है और यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है। अब थोड़ा जल चढ़ा देती हूँ क्योंकि जो तारे हैं ना, तो अभी तो तारे निकले नहीं हैं, तो कैलेंडर में ही मतलब जल यहाँ पे चढ़ा दूँगी। बाकी जब तारे निकल जाएंगे तो वहाँ पे मैं बाद में चढ़ा दूँगी। और यहाँ आरती वगैरह हो गई, अब बाकी पूजा मेरी अब अच्छे से हो गई। और माता रानी बस मेरे बच्चों पे ऐसी सदैव कृपा बनाए रखे, खूब आगे बढ़े मेरे बच्चे और उनके बस कोई कष्ट ना आए। तो चलिए, यहाँ पूजा हो गई मेरी फ्रेंड्स। अब मैं बच्चों को बुला लेती हूँ और फिर मैं पोहे लौटाऊँगी। पहले बहाना मनस दूँगी क्योंकि बहना भी मनसा नहीं है, पूजा करके फिर बच्चे आ जाएंगे। फोन ले लूं? नहीं, पहले इधर बैठो। बैठो। वो उठ लेंगे। तू ले लेना। नहीं, दोनों को लेंगे। देखते हैं कौन ज़्यादा लेता है। फिर बंद कर दीजिए। ना बिना। अरे ना दिखा तो। क्या करना है? खाना नहीं है
पहले खाना बना। ले लो ले। कितने लूटे? 1 2 3 11। पूजा हो गई मेरी और अभी ये सब दीपक वगैरह यहीं रहने दूंगी, ऊपर भी दीपक जला दिया है। तो चलिए अभी ये सामान अभी उठाऊंगी नहीं, अभी यहीं रहने दूंगी, बाद में उठाऊंगी। और यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में और खाने में मैं बना रही हूँ मटर पनीर, क्योंकि करवा चौथ पे मैंने बनाए नहीं थे, 2 दिन पहले ही बनाए थे। तो काफ़ी बोली मटर पनीर बना लो, तो मटर पनीर बनाऊँगी और साथ में पुलाव हो गए और साथ में पूरी सेक लूँगी और रायता बनाऊँगी बूंदी का, वही है खाना। तो यहाँ सब्ज़ी तो मेरी बन गई है, कढ़ाई रख दी मैंने पूरी तलने के लिए। तो फटाफट बेल के पूरी उतार लेती हूँ, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया। पूजा करने के बाद मतलब मैंने मुँह जूठा कर लिया था, 2 पोहे खा लिए थे और फटाफट खाना सेक देती हूँ। वो भी आ गए हैं, उन लोगों भी भूख लग रही है, बच्चों को भी भूख लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है मेरी आज की डिनर थाली, मटर पनीर और चावल पूरी, और मैंने मतलब मट्ठा ही लिया है, बूंदी वगैरह नहीं डाले, मट्ठा ही पीऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को ही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।